हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुश हूँ इस बार क्योंकि मैंने देखा है पिछले एक दो हफ्तों लास्ट वीक में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए हैं, जेन्युइनली ग्रो हुए हैं, तो आई एम हैप्पी। और इसी के चलते मैं इस बार भी आपके सामने लास्ट वीक के पूरे सऊदी अरेबिया के न्यूज़ लेके आ गया हूँ एक्सपेट्रिएट्स के लिए। तो हमारा पीरियड ऑब्वियसली इस बार है अक्टूबर 22 से लेकर अक्टूबर 29 तक, 2022 के पीरियड के लिए। और सबसे पहले तो अच्छी खबर आई है, अच्छी खबर है इस बार है हमारे पास कुछ पिछले पूरे वीक में कुछ अनाउंसमेंट्स, लेकिन वीक्स भी है, न्यूज़ेस भी हैं। और इसी तरीके से जिन्हें मैं अपने थंबनेल पे लिखा हुआ है, एब्सेंटीज़ जो रहते हैं, हुरूब वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स से आई हुई है उनकी नोटिफिकेशन कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 60 days द वर्कर हैज़ द राइट टू ट्रांसफर टू अनदर एम्प्लॉयर इफ इज ऑन हुरूब और फाइनल एग्जिट, बट आफ्टर 60 days have passed without the expatriate worker taking one of these two options, then the expatriate worker becomes absent from working। किनके लिए है? हुरूब एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब ऐसे वर्कर्स जो एबसेंट हो जाते हैं, ओके ना, उनको हुरूब कर देते हैं। तो इन लोगों के लिए अब ह्यूमन रिसोर्स ने 60 days का पीरियड कर दिया भाइयों, 60 days का पीरियड कर दिया। तो इसके चलते अब ये हो गया है कि इन 60 डेज़ के अंदर वो बेचारा फाइनल एग्जिट लेके जा सकता है। मसलन करके कैसे भी करके अगर वो 60 डेज़ के अंदर कोई दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढ ले, अपना इकामा ट्रांसफ़र कर ले, कैसे भी करके वो प्रोसीजर है, कीवा का प्रोसीजर है, और इकामा ट्रांसफ़र कर ले, फाइनल एग्जिट ले ले, फिर चला जाए, तो उसका हुरूब चला जा सकता है। लेकिन 60 दिन का पीरियड है। वो 60 दिन का पीरियड कब लग जाता है? जब वो बंदे को हुरूब में डाल दिया जाता है। कौन डालता है हुरूब में? जस्ट अ मोमेंट। यस, उसको हुरूब में कौन डालता है? उसका करंट कफील, मतलब कफील ने उसको डाल दिया हुरूब में, और उसके बाद अब वो हुरूब होने की वजह से आगे जा नहीं सकता। अब आगे जा नहीं सकता मतलब उसका कुछ हो नहीं सकता, वो हुरूब हो गया है। अब उसको वो वापस हमेशा कहीं को टेंशन रहेगा कि भाई अब मैं हाँ यस अब मैं वापस कैसे आ पाऊँगा? हुरूब होने की वजह से 5 साल का बैन लग जाएगा। तो उस वजह से अब वो उसको 60 दिन का पीरियड जवाज़त ने दे दिया है। इसमें वो फटाफट अपना हुरूब निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? फाइनल एग्जिट लेकर, मतलब उसको फाइनल एग्जिट मिल गई और वो चला गया तो उसको 5 साल का बैन नहीं लगेगा जब वो लौटेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन वर्कर्स लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए जो हुरूब में आ जाते हैं। 60 दिन की पीरियड उनको मिल गई है। ओके, तो ये मेरी इस पूरे इसमें की सबसे मैंने फास्ट के लोगों के कुछ और भी अनाउंसमेंट्स है, फटाफट मैं कर लेता हूँ। लेकिन हुरूब रिलेटेड मेरे भाइयों अगर कोई भी क्वेरीज होंगे आप कमेंट में डाल दें, मैं तफसील से आपको बता पाऊँगा। अगली न्यूज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से आई हुई है। उन्होंने ट्वीट की है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द पिलग्रिम्स कवर्स इमरजेंसी हेल्थ, एक्सीडेंट्स, डेथ्स ऑल्सो एंड फ्लाइट कैंसिलेशन ऑल्सो। जब भी कोई आएगा इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब जो उम्रा का भी पिलग्रिम हो या हज का भी पिलग्रिम हो, इसके अंदर ये सब कवर होगा। इमरजेंसी की कोई भी केस आई तो भी होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा तो भी होगा, मौत हुई होगी तो होगा, फ्लाइट कैंसिलेशन भी होगा। ये वज़ीरतुल हज की तरफ से ट्वीट आ गई है, मैंने सोचा आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ, प्लीज़ आप शेयर कर दें। इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सब कवर्ड है, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छी खबर आ गई है इस बार हम सब जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए। जैसे आप देख सकते हैं जीसीसी रेजिडेंट्स कैन एंटर इनटू ओमान। अब ओमान एनी थ्रू बॉर्डर, मतलब ओमान में अभी हम एंटर कर सकते हैं। जैसे और इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, यू सी इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट अंडर द न्यू रूल रेजिडेंट एक्सपर्ट्स विद वैलिड रेजिडेंसी एंड वर्क वीजास विल बी अलाउड टू विजिट एनी ऑफ द जीसीसी कंट्री फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। और मुझे तो लगता है विजिट, मतलब हमको ऑन अराइवल वीज़ा ओमान की जो मिल जाएगी, और मुझे नहीं लगता इसमें ऑक्यूपेशन भी कोई देखा जाएगा। वो सर्कुलर में पढ़ लूँगा, वैसे तो मैंने प्रॉपर मतलब अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जितना मैंने न्यूज़ पढ़ा हुआ है अभी तक, तो प्रोफेशन की कोई मसला नहीं है। कोई भी प्रोफेशन हो बंदा ओमान में एंटर कर सकता है। मैं जो हूँ सऊदी अरेबिया से या पूरे जीसीसी रेसिडेंट से, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर से ओमान जाना हो तो अब ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकती है। कतर वाले बंदे की इकामा को, सऊदी वाले बंदे की इकामा को, बहरीन वाले बंदे की इकामा से दूसरे ओमान में हो जाएगा। तो ओमान ने अभी ओपन कर दिया है, हम ओमान में ऑन अराइवल वीज़ा में जा सकते हैं, हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर आ गई है। और एयरपोर्ट के लिए भी क्लैरिफाई कर दिया, हम रेसिडेंट एक्सपर्ट, सिटीजन तो कैसे उनको आवन जाना है ही है, पर हम रेसिडेंट एक्सपर्ट्स भी अब ओमान एंटर कर सकते हैं। हमें सीधा एयरपोर्ट पे जाना है या फिर उनके सी बॉर्डर पे, लैंड बॉर्डर पे या फिर एयरपोर्ट पे जाना है, और वहाँ पे हम इकामा दिखा देंगे तो हमें ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगी। और चौथी खबर जो है वो विजिट वीज़ा रिलेटेड है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा रिलेटेड है। तो वो कैसे है?
मतलब यही उन्होंने वापस कह दिया है। बीच में खबर आई थी, फ्लोट कर रही थी कि बिना एग्जिट किए हुए हो सकता है, तो इट हैज़ मतलब जो मल्टीपल वाले आए हुए हैं यहाँ पर विजिट वीज़ा पे, तो वो बिना अपनी ये किए हुए एग्जिट जाए हुए उनकी वीज़ा एक्सटेंड हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द मल्टीपल री एंट्री वीज़ा रिक्वायर्स द कंप्लायंस विद द वीज़ा एंड डिपार्चर रेगुलेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मल्टीपल विजिट वीज़ा। इट्स डिपार्चर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स डिपार्चर जरूरी है, तो भले वैसे ही वो बहरीन जाना, लेकिन वो जरूरी है। लेकिन इसमें एक और भी बात बोलता हूँ, जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और दूसरा भी जो मैं स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पे अब शेयर कर रहा हूँ सऊदी गैजेट का, कि विजिट वीज़ा कैन बी एक्सटेंडेड 7 डेज बिफोर इट्स एक्सपायरी। अब इस दोनों में भी कंफ्यूजन हो गया। तो विजिट वीज़ा अलग है। विजिट वीज़ा वो है जो 3 महीने की विजिट वीज़ा सिंगल री एंट्री लेकर आया, और वो जो मैं अभी आपके साथ ये कर रहा हूँ, यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये है मल्टीपल री एंट्री वीज़ा। तो मल्टीपल री एंट्री वीज़ा के केस में उन्होंने कैसा किया है, द पासपोर्ट डिपार्टमेंट इज डिनाइड द रूमर सर्कुलेटेड ऑन सोशल। क्या हो गया, रूमर इसका विजिट वीज़ा का बना, तो विजिट वीज़ा जो है वो सिंगल री एंट्री वाली तो है, तो वो जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वो ऐसा है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड 7 डेज बिफोर इट्स एक्सपायरी। तो उन लोगों को लगा कि मल्टीपल भी एक्सटेंड कर ना, मल्टीपल में 3 महीने के बाद जाना ही है, और सिंगल जो होगी वो विजिट वीज़ा है। ओके, वो एक सिंगल आइडेंटिटी विजिट वीज़ा है। वो उन्होंने कहा हुआ है कि द पासपोर्ट हैज सेड दैट द विजिट वीज़ा कुड बी एक्सटेंडेड 7 डेज बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, कैन बी एक्सटेंडेड विद द कंडीशन ऑफ हैविंग मेडिकल इंश्योरेंस। अगर सिंगल एंट्री पर कोई आया तो वैसे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 7 दिन पहले उसकी एक्सपायरी से बढ़ सकती, लेकिन मल्टीपल री एंट्री का जो है वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ डिले इन द डिपार्चर फाइन्स विल बी इम्पोज। तो 3 महीने के बाद उसको डिपार्ट करना ही है, डिपार्ट करना ही है, बहरीन जाए, कतर जाए, कहाँ पे जाए, उसके बाद ही होगा। वैसे भी अपशेयर से उस सिस्टम से बनेगा ही नहीं, लेकिन ये बताना क्लैरिफाई इसके लिए करना पड़ा कि एक सिंगल री एंट्री विजिट वीज़ा अलग है और मल्टीपल री एंट्री वीज़ा अलग है। सिंगल री एंट्री वीज़ा में हो जाएगी 7 दिन के पहले इंश्योरेंस रहेगा, तो इसी के लिए उन लोग बाद में ये भी कह गया कि द रूमर्स विच आर गोइंग ऑन कि एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल एंट्री वीज़ा 7 डेज बिफोर इट्स एक्सपायरी विदाउट लिविंग द किंगडम इज बेसलेस। लेकिन लिविंग द किंगडम 3 महीने बाद ये जरूरी है ही है मल्टीपल वालों के लिए। वो तो ऑप्शन को सबको अभी तक तो सबको पता ही हो गया होगा, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। और वो जो मैंने आपको पहले बताया वो सिंगल री एंट्री लिखी, तो उसमें जो अगर 7 दिन मतलब वही है 30 दिन खत्म होने आते हैं, 7 दिन बच जाते हैं, 23वें 24वें दिन बंदा इंश्योरेंस रख लेता है, उसके साथ एक कर लेता है, फिर 1 महीना बढ़ा लेता है, इस तरीके से वो 3 महीने कर लेता है। ओके, इसी के साथ हम एक अगली अनाउंसमेंट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। देखिए मैंने सेहती एप्लीकेशन चेक किया, जैसे आप यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज रिकमेंडिंग टू टेक द बूस्टर डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन फॉर एनीवन अबव द 12 इयर्स ऑफ। मैं ये भी पढ़ रहा इनका, मैं देखता रहता हूँ। वैसे तो कोविड चला गया चुका है और हमने 2 वैक्सीन लिए हुए हैं, हमारा बूस्टर भी हो चुका है, और एक बूस्टर लेने का जो है वो है, हमें पता है, हम इतने महीने गुजर चुके हैं और हमें मालूम है कभी भी हम कर सकते हैं कि वो आप लो। तो वैसे उन्होंने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि एनीवन अबव द 12 इयर्स ऑफ एज दे आर रिकमेंडिंग टू टेक द कोरोना बूस्टर डोज। मैं चेक किया यहाँ पे सऊदी अरेबिया में उनके इसके ऊपर सेहती एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन अभी तक भी अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हुए। हाउस एवर जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रेकमेंड कर दिया है कि अब हम ले सकते हैं। इसका मतलब वो आने वाला है, थोड़ी टाइम में ऑफिशियल हो जाने वाला है। ऑब्वियसली वो कंपलसरी होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कंपलसरी के ऊपर चले जाएगा, लेकिन इतना मुझे 100% लग रहा है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किस तरीके से भी ओपन कर देगा स्लॉट्स, और हम लोगों को जो KSA रेसिडेंट्स हैं हम लोगों को भी जाना, मेरे भाइयों आप शेयर कर दें ये बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमको 12 साल होने के ऊपर जो हमारे बेबीज मतलब जो लड़के भी हैं सबको बूस्टर डोज होने लेने वाले हैं। कंपलसरी नहीं करेंगे लेकिन स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे। मैं तो गया भी सेहती एप्लीकेशन में और जाने की कोशिश भी करा कि अपॉइंटमेंट देके मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक वो खुला नहीं है। अभी तक उन्होंने वही कहा हुआ है कि 12 से 50 में उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो क्रॉनिक डिजीजेस, किडनी फेलियर और जो ज़्यादा एकदम डिजीजेस में उन लोगों को ले, लेकिन अभी उन्होंने ओपन कर दिया है। तो एक्सपेक्ट करें कि थोड़े दिनों में वो लोग ये मुहिम शुरू कर देंगे और हमें जाना है। अब फाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक फाइन तो चाहिए ही, मरून की तरफ से तो आ गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फाइन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, लिविंग द व्हीकल अनलॉक्ड आफ्टर लिविंग इट विल बी फाइन 100 ईयर। मैंने अपने बहुत फ्रेंड लोगों से पूछा कि क्या आपको ये पता थी नोटिफिकेशन पे, लेकिन फाइन्स की तो बहुत बड़ी फहरिस्त लगी हुई है, 30-35 है, और सबको मालूम है, ड्राइविंग क्लासेस स्कूल में जो जाता है उसको मालूम ही रहता है। लेकिन भाइयों ये न्यू है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर गाड़ी खोल कर रखो आप अनलॉक्ड, ओके, और किसी मरूर इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, यू विल 100 रियल पेनल्टी, यू हैव टू लॉक द व्हीकल। हाँ, अपनी कार को लॉक करके आपको यहाँ जाना है, खुला बिना चाबी के, या फॉरगेट इट, लॉक्ड होनी ही चाहिए। अनलॉक्ड व्हीकल को फाइन है। ये थी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़। और एकदम फाइनल जो है, बस ये न्यूज़ नहीं है, मेरे उन व्यूअर्स लोगों के लिए जिनके बेबीज़ हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ऑफिशियल हो गया था, ये अजल न्यूज़ की थी और मैं अजल न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, तो मैंने सोचा उनके साथ शेयर कर दूँ। नाउ
सेल ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क, जैसे आप देख सकते हैं, चिप्स, क्रोसान्स एंड चॉकलेट इन स्कूल कैंटीन्स इन बैन। ये उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे स्कूल में कैंटीन्स में खाना खा रहे हैं। अब फ्लेवर्ड मिल्क, चिप्स, क्रोसान्स और चॉकलेट स्कूल कैंटीन्स में सेल नहीं होगा, अंदर सेल नहीं होगा। तो इसमें शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा आपका बेबी जा रहा है और वहाँ पे आपको उसको लगेगा कि अरे मुझे वो मिल जाएगा फ्लेवर्ड मिल्क या अभी चिप्स या क्रॉसान में कभी भी खा सकता हूँ, तो वो सोच के चले अभी बैन होने वाला है, तो वो बैन हो भी गया होगा, इन लोग का ऑफिशियल रहता मतलब है, तो अभी वो नहीं होगा। ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को टिफ़िन ही दिया करें और वैसे होगा। तो बस यही था, मैंने सोचा ये शेयर कर लूँ एटलीस्ट उन पेरेंट्स के लिए जिनकी बेबीज़ होते हैं। तो दैट इज़ इट। इस बार की सब में से मुझे तो लगता है कि हुरूब वाली जो न्यूज़ थी, जिनमें अब जो बेचारे वर्कर्स हैं उनको 60 दिन का जो पीरियड मिला है, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है और इसी के लिए मैंने उसको थंबनेल रखा है। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, अगर आपको लगता है इसमें से ये किसी को लिंक शेयर करके उसको फ़ायदा हो तो। और मैं खुश हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हैप्पी, इट इंकरेजेस मी, आई एम हैप्पी। मुझको इंकरेजमेंट मिलती है, दिन के मैं देख रहा हूँ थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से आप अपने मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ व्यूज़ भी करते रहें और देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।